हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में गेट के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है, और यह प्रति वर्ष किसी न किसी सेट में एक गेट तो देता है 2 अंक में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर गेट है कि और गेट किसे कहते हैं। तो इसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं। इसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं, परंतु केवल एक निर्गत टर्मिनल होता है। तो और गेट में दो निवेशी टर्मिनल होते हैं, अब परंतु केवल एक निर्गत टर्मिनल होता है। तो इसमें दो निवेशी मतलब दो को इसमें टर्मिनल दिए जाते हैं, जिससे एक टर्मिनल हमें प्राप्त होता है। चलिए इसका बुलियन व्यंजक जानते हैं। इसमें इसका बुलियन व्यंजक, इसका संकेत चित्र और सत्यता सारणी बनाने पर हमें बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलता है। तो इसका बुलियन व्यंजक होता है बुलियन व्यंजक बुलियन व्यंजक। तो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है कि y बराबर a प्लस बी। वाई बराबर ए प्लस बी, ये हमारा बुलियन व्यंजक होता है और गेट का। इसे पढ़ते क्या है, तो इसे पढ़ते हैं, इसे इसे क्या पढ़ते हैं, y बराबर ए प्लस बी को क्या पढ़ते हैं, तो a और b इक्वल्स टू वाई। ए और b इक्वल्स y पढ़ते हैं, इसे a और b इक्वल्स y पढ़ते हैं। तो इसका बुलियन व्यंजक और गेट का y बराबर ए प्लस बी होता है। चलिए इसके संकेत चित्र को देखते हैं। तो संकेत चित्र बनाना बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चित्र और सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक पर ही हमें बोर्ड एग्जाम में अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर संकेत चित्र हो जाएगा इसका संकेत चित्र। तो यहाँ पर और गेट का संकेत चित्र हो जाएगा। सबसे पहले इसमें दो निवेशी टर्मिनल, दो निवेशी का मतलब दो इसे निवेशी टर्मिनल दिया जा रहा है, और इससे हमें एक निर्गत, केवल एक निर्गत टर्मिनल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर और गेट का जो फिगर होता है, चित्र होता है, वह इस प्रकार होता है। ये थोड़ा सा कर्व के आकार का होगा और ये त्रिभुजाकार होगा इस प्रकार, और इससे हमारा एक निर्गत टर्मिनल प्राप्त होगा, जिसे हम कहेंगे कि यह हमारा और गेट का संकेत चित्र है। संकेत चित्र, परिपथ चित्र। तो बोर्ड एग्जाम में फिगर भी बनाना जरूरी है, और फिगर को आप बोर्ड एग्जाम में रोल से बनाइएगा, क्योंकि पेन से फिगर बनाना अलाउ नहीं है। ये हमारा और गेट है। तो ये हमारा ए है, एक निवेशी टर्मिनल, और एक बी है, इससे हमें निर्गत टर्मिनल वाई प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर वाई, ये हमें वाई प्राप्त हो रहा है। इसे ए प्लस बी बराबर वाई भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा और गेट का संकेत चित्र। चलिए इसका सत्यता सारणी को देखते हैं। तो सत्यता सारणी, अब देखेंगे हम इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, तो चलिए आइए पहले कुछ इसमें बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसमें सत्यता सारणी देखेंगे। तो सत्यता सारणी हमारा और गेट का होता है। ये मान लीजिए कि ये हमारा निर्गत टर्मिनल ए, और ये बी, ए बी है, और इससे जो हमारा एक निवेशी टर्मिनल ए बी है, और इससे निर्गत टर्मिनल हमारा वाई बराबर ए प्लस बी प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए, यदि हम निवेशी में 0 वोल्ट देंगे, ए को 0 और बी को भी 0 देंगे, तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 होगा, तो y बराबर हमारा भी 0 आएगा। यदि ए को 1 देंगे और बी को 0, तो इसे जोड़ेंगे, तो ए के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस बी के स्थान पर 0, तो हमें y बराबर 1 मिलेगा, 1। अब यहाँ पर ए को 0 देंगे और बी को 1 देंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए के स्थान पर 0 जबकि बी के स्थान पर 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ए के स्थान पर भी 1 और बी के स्थान पर भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 मिलकर हमारा y बराबर यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 ही होगा, क्योंकि यह हमारा जो चलता है 0 1 0 1 1 के रूप में और 0 के रूप में ही चलता है। यह हमारा केवल बाइनरी पद्धति में होता है। तो बाइनरी पद्धति केवल 0 और 1 के लिए मान्य होता है। तो ये हमारा
और गेट का सत्यता सारणी रहा। सत्यता सारणी यदि आपको बोर्ड एग्जाम में दे देगा कि यह सत्यता सारणी किसका है, यह भी पूछ सकता है, तो आप ट्रिक मारेंगे और गेट का है। चलिए अगले देखते हैं अगला गेट को। तो अगला गेट हमारा यहाँ पर रहा एंड गेट। एंड गेट किसे कहते हैं कि इसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं परंतु एक निर्गत टर्मिनल होता है। इसमें भी दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। तो इसमें दो निवेशी, तो उसी प्रकार इसका भी हम यहाँ पर बुलियन व्यंजक लिखेंगे। तो बुलियन व्यंजक इसका हो जाएगा, क्या लिखेंगे, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। तो इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर कि दो निवेशी और एक निर्गत प्राप्त हो रहा है। तो एंड गेट में दो निवेशी और एक निर्गत, कि यहाँ पर दो निवेशी मतलब ए और इंटू बी बराबर वाई। ये हमारा दो निवेशी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है ए और बी, जबकि इससे हमें एक प्राप्त हो रहा है वाई। तो ये इसे कहेंगे कि यह हमारा एंड गेट का बुलियन व्यंजक है। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे भी वही पढ़ेंगे, इसे एंड इसे ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी इक्वल्स वाई। यदि यहाँ पर ए प्लस बी बराबर वाई रहता तो ये हमारा और गेट हो जाता, और गेट में हम पढ़ते हैं कि ए और बी इक्वल्स वाई, और ये एंड गेट है तो यहाँ पर एंड और गेट रहता था और पढ़ते हैं। तो चलिए इसका ये हमारा बुलियन व्यंजक मिल गया। अब देखते हैं इसका संकेत चित्र कि इसे किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका संकेत चित्र हो जाएगा संकेत चित्र, संकेत चित्र, एंड गेट का संकेत चित्र। तो इसमें कह रहा है दो निवेशी, तो इसमें भी दो निवेशी बनाएंगे, ए और बी हमारा यहाँ पर दो निवेशी टर्मिनल हो गए। अब इससे हमें एक निर्गत टर्मिनल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इसे बनाएंगे और ये हमारा आयताकार होता है थोड़ा सा, तो इस प्रकार इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे आपस में इस प्रकार मिलाएंगे और इससे एक हमारा निर्गत टर्मिनल प्राप्त होगा। तो ये था हमारा टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी हो गया। अब देखिए इससे हमें यहाँ पर एक टर्मिनल वाई प्राप्त हुआ और इसे कहेंगे कि ये हमारा एंड गेट है। तो ये था एंड गेट। अब इसका सत्यता सारणी क्या होता है, तो सत्यता सारणी, एंड गेट का सत्यता सारणी, तो इसमें भी इसी प्रकार ऊपर की तरह ही बॉक्स बनाएंगे। तो इसका सत्यता सारणी हो जाएगा यहाँ पर कि ए इंटू बी बराबर वाई। तो यहाँ पर ए निवेशी है और बी भी हमारा निवेशी है और इससे हमें निर्गत प्राप्त हो रहा है कि वाई बराबर ए इंटू बी, ये हमारा प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर यदि सत्यता सारणी में यदि हम यहाँ पर ए का मान 0 रखेंगे, ए का मान 0 और बी का मान भी 0 रखेंगे, तो हमारा y का मान क्या आएगा, y का मान 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यदि हम इसमें केवल a का मान 1 रख रहे हैं और y का और b का मान 0 रख रहे हैं, a का 1 और b का 0, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 में यदि 0 का गुणा कर देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर इसमें भी यदि a के स्थान पर 0 और b के स्थान पर 1 रखें तो यह भी हमारा 0 आएगा। अब ए के स्थान पर भी 1 रखें और बी के स्थान पर भी 1 रखें तो इससे हमें y का मान मिल जाएगा, वो केवल 1 मिलेगा। तो ये था हमारा एंड गेट का सत्यता सारणी। बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ सकता है इस सत्यता सारणी को देखकर कि यह बताओ कि यह सत्यता सारणी कौन से गेट का है। तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम में 1 अंक मिलेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि एंड गेट का ये सत्यता सारणी है और यह परिपक्षित एंड गेट का है। तो एंड गेट या और गेट या नॉट गेट, एंड गेट, ये सब गेट बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछे जाते हैं। चलिए अगले गेट को देखते हैं। तो हमारा तीसरा जो गेट है वो नॉट गेट है। तो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक इसका हो जाएगा यहाँ पर बुलियन व्यंजक। तो नॉट गेट का हो जाएगा बुलियन व्यंजक, इसे इसका व्यंजक हो जाएगा कि ए नॉट इक्वल्स वाई। इसे इस प्रकार लिखते हैं, ए पर बार
बराबर वाई से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका बुलियन व्यंजक ए पर बार बराबर वाई होता है। अब इसे पढ़ते क्या है, तो इसे नॉट नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि नॉट ए इक्वल्स वाई इसे पढ़ते हैं। अब चलिए इसके संकेत चित्र को देख लेते हैं। तो इसका संकेत चित्र होता है संकेत चित्र। इसे किस प्रकार के संकेत से नॉट गेट को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो नॉट गेट में हमारा एक निवेशी टर्मिनल होता है और एक ही निर्गत टर्मिनल होता है, जिसे नॉट गेट कहते हैं। तो इस प्रकार इसका यहाँ पर परिपथ चिन्ह हो जाएगा एक। एक हमारा निवेशी है, तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक निवेशी और एक ही निर्गत है, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुजाकार इसमें बनता है। त्रिभुजाकार के रूप का हमारा नॉट गेट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गोल होता है। इसे हम कहते हैं कि यह हमारा जो चित्र है, संकेत चित्र है, वो हमारा किसका है, नॉट गेट का है। तो ये रहा हमारा नॉट गेट, नॉट गेट का संकेत चिन्ह। अब चलिए इसका जानते हैं कि इसका सत्यता सारणी क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, इसका सत्यता सारणी क्या होता है। तो सत्यता सारणी के लिए चलिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा बॉक्स रहा। तो चलिए इसमें सत्यता सारणी को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बुलियन व्यंजक इसमें लिखेंगे। तो यदि हमारा यहाँ पर निवेशी टर्मिनल ए पर यहाँ पर बार रहा, तो इससे हमारा निर्गत टर्मिनल क्या मिला कि y बराबर ए पर बार। तो अब देखिए यहाँ पर यदि ए का मान यहाँ पर 0 रखें, तो y का मान क्या मिलेगा, y भी 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 0 मिला। यहाँ पर दोस्तों 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा नॉट गेट है। और नॉट गेट यह कहता है कि ए नॉट इक्वल्स टू वाई। तो ये ए जो है y के बराबर नहीं होगा, तो अर्थात y का मान यहाँ पर एक होगा, एक होगा। और ये हमारा ए रहेगा, बार सार नहीं रहेगा, यहाँ पर वाई ए होगा और वाई बराबर यहाँ पर ए पर बार होगा। और यहाँ पर भी हमारा निवेशी टर्मिनल के रूप में यहाँ पर ए रहेगा, इस पर बार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा नॉट गेट है। और नॉट गेट हमारा यह कहता है कि नॉट ए इक्वल्स टू वाई, जो ए है वो वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो वाई का मान हमारा यहाँ पर 1 मिलेगा। और यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का मान, तो वाई का मान हमारा 0 प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है सत्यता सारणी से कि जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू वाई के बराबर है। तो यह भी सत्यता सारणी हमारा नॉट गेट का है। तो बोर्ड एग्जाम में नॉट गेट 2 अंक में पूछा जाता है। और यह भी पूछ सकता है संकेत चिन्ह देकर भी, और या सत्यता सारणी देकर, दोनों में से कोई एक देकर आपको विकल्पीय प्रश्न के रूप में, या इस प्रकार भी देकर पूछ सकता है कि यह चित्र किसका है और यह सत्यता सारणी किसका है। इसके लिए बोर्ड एग्जाम में 1 अंक मिलेगा। और नॉट गेट का पूरा व्याख्या करने के लिए कहेगा, तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलेगा। चलिए अगले गेट को देखते हैं। तो हमारा अगला गेट यहाँ पर रहा नंड गेट। तो नंड गेट क्या होता है, तो नंड गेट जो होता है वो एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो नंड गेट हमारा हो जाएगा एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो यहाँ पर नंद गेट बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंड गेट प्लस यहाँ पर हमारा नॉट गेट। तो अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि हमारा एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है, और उन्हीं दोनों के संकेत चिन्हों को जोड़ देंगे तो हमारा नंद गेट का संकेत चिन्ह मिल जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि नंद गेट का संकेत चिन्ह क्या होता है। तो इसका संकेत चिन्ह, इसे कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए एंड गेट का हम जानते हैं कि इसका संकेत चिन्ह कैसे होता है। तो पहले एंड गेट को बनाएंगे और उसमें प्लस नॉट गेट कर देंगे, हमारा नंड गेट का परिपथ चिन्ह, संकेत चिन्ह मिल जाएगा। तो नंड गेट में हमारा जो होता है, इसमें 2 निवेशी टर्मिनल होते हैं। इसमें हमारा 2 निवेशी टर्मिनल ए और बी होता है, ए और ये हमारा बी होता है। अब इसका जो हमारा संकेत चिन्ह होता है वह इस प्रकार होता है, इस प्रकार थोड़ा सा आयताकार के रूप में यह होता है एंड गेट का संकेत चिन्ह।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिगर बनाने में। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर बन गया एंड गेट, और दो निवेशी टर्मिनल होंगे, उससे हमारा एक निर्गत टर्मिनल मिलता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर, तो यह हमारा y है, और y हमारा यहाँ पर निर्गत टर्मिनल के रूप में है। अब ये हमारा एंड गेट का संकेत चिन्ह हो गया। अब इसमें प्लस नॉट गेट को हमें जोड़ना है। तो यदि इसमें प्लस नॉट गेट करेंगे तो नॉट गेट में हमारा एक ही निर्गत और एक ही निवेशी टर्मिनल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम नॉट गेट को जोड़ रहे हैं। तो नॉट गेट को यदि इसमें जोड़ेंगे तो हमारा इस प्रकार का चिन्ह बनेगा, संकेत चिन्ह इस प्रकार का, इस प्रकार का हमारा यहाँ पर एक संकेत चिन्ह बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाकार होता है और ये सीधे चला जाता है। तो ये बन गया हमारा, और ये हमारा y, और ये दोनों में y शामिल है, तो इस प्रकार इसे y डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो हमारा फिगर है वो नंड गेट का है। तो ये हमारा नंड गेट का फिगर हो गया। इसे एक और फिगर से नंड गेट को प्रदर्शित करते हैं। चलिए उस फिगर को भी बना लेते हैं। तो वो हमारा दूसरा फिगर रहा कि एंड गेट और यहाँ पर नॉट गेट को जोड़ रहे हैं आपस में। तो इसमें हमारा दो यहाँ पर एंड गेट में निवेशी टर्मिनल होते हैं। तो निवेशी टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर निवेशी टर्मिनल होता है ए और बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। या तो हमारा ये चिन्ह होगा और या इस चिन्ह से इसे प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये हमारा हो गया एंड गेट, और नॉट गेट को जोड़ेंगे। तो नॉट गेट में हमारा यह चिन्ह होता है कि इसमें मुंह पर गोलाकार होता है, त्रिभुज के मुंह पर गोलाकार। तो इसे इस प्रकार भी यहाँ पर गोला बनाकर और इसमें से एक निर्गत टर्मिनल को दर्शा देंगे। तो ये भी हमारा नंड गेट का संकेत चिन्ह होता है। तो ये भी या तो आप इसे नंड गेट को प्रदर्शित करिए या इस प्रकार प्रदर्शित करिए। तो हमें इस प्रकार ही नंड गेट को प्रदर्शित करने में सरलता होगी। चलिए आइए इसका बुलियन व्यंजक देख लेते हैं। तो इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा यहाँ पर बुलियन व्यंजक, कि इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन व्यंजक, नंड गेट का बुलियन व्यंजक। तो इसका बुलियन व्यंजक जो होता है, तो चलिए बुलियन व्यंजक को हम इस वाले चित्र से लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए हमारा बुलियन व्यंजक हो जाएगा, इसमें दो निवेशी तथा एक निर्गत टर्मिनल मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा ए इंटू बी बराबर यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा निर्गत टर्मिनल के रूप में वाई डैश है। अब चलिए इसके लिए लिखते हैं। तो ये हमारा नॉट गेट है। तो नॉट गेट के लिए हमारा व्यंजक हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर निर्गत टर्मिनल होता है वो निवेशी टर्मिनल के बराबर नहीं होता है। तो उसे इस प्रकार दर्शाते हैं। तो यहाँ पर वाई डैश निवेशी है, तो वाई डैश पर हमारा बार हो जाएगा अब बराबर वाई। इस प्रकार इसे प्रदर्शित करेंगे। अब दोनों को यदि हम मिलाकर लिख देंगे तो हमारा ए इंटू बी पर बार हो जाएगा अब बराबर हमारा y। तो इसका बुलियन व्यंजक, अभिष्ट बुलियन व्यंजक a इंटू बी पर बार बराबर y होगा। अब चलिए इसका सत्यता सारणी को देख लेते हैं, नंड गेट का सत्यता सारणी। तो इसका सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, नंड गेट का सत्यता सारणी क्या होगा। चलिए आइए पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें ही हम सत्यता सारणी को रखेंगे। तो अब ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है। चलिए इसमें हम सभी का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा निवेशी और निर्गत टर्मिनल क्या क्या है, तो ए भी है, बी भी है, और यहाँ पर वाई डैश भी है। अब ये हमारा वाई डैश बराबर वाई, ये हमें प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर ए बी निवेशी है और इससे हमारा निर्गत वाई डैश प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर नॉट गेट के लिए, ये हमारा नॉट गेट के लिए वाई डैश निवेशी है और इसके लिए वाई प्राप्त हो रहा है। तो वाई डैश यहाँ पर लिखाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। यदि हम इसमें जीरो रखेंगे, ए के मान को जीरो रख रहे हैं, तो बी का मान भी जीरो हो जाएगा, इससे बी का भी मान जीरो हो जाएगा। बी का मान जीरो हो गया तो इससे वाई डैश का भी मान जीरो हो गया। और यदि वाई डैश का मान जीरो हो गया तो ये हमारा नॉट इक्वल टू बराबर होता है, तो इसका हमारा एक हो जाएगा मान। अब देखिए इसमें यदि हम ए के मान को एक रख रहे हैं तो बी का मान भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रखेंगे और बी का जीरो गुणा कर देंगे, जीरो रखकर गुणा कर देंगे,
एक रखेंगे ए का मान और बी का मान रखेंगे 0, तो गुणा कर देंगे तो वाई डैश का भाई मान हमारा 0 आ जाएगा। और जो वाई डैश का मान आएगा 0, वो वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा 1 होगा। अब चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, ए के मान को 0 रखेंगे और बी के मान को 1 रखेंगे, तो इससे हमें वाई डैश का मान क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि वाई डैश है वो y के बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा नॉट गेट कहता है कि नॉट ए इक्वल्स टू वाई होता है, तो इसके लिए 1 होगा। अब हम दोनों का मान 1 रखेंगे, ए का भी 1 रखेंगे और बी का मान भी 1 रखेंगे, तो वाई डैश का मान हमारा 1 मिलेगा। तो वाई डैश का मान y के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा 0 होगा। तो ये रहा हमारा सत्यता सारणी नैंड गेट का, ये हमारा नंद गेट का हमारा सत्यता सारणी रहा। तो बोर्ड एग्जाम में नंद गेट का सत्यता सारणी 1 अंक में पूछेगा और इसका फिगर भी 1 अंक में पूछेगा, बुलियन व्यंजक भी 1 अंक में पूछेगा, लेकिन नंद गेट का पूरा व्याख्या करने के लिए कह देगा तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछेगा। चलिए अगले गेट को देखते हैं। तो अगला गेट हमारा रहा 5 नंबर की नॉर गेट। नॉर गेट किसे कहते हैं, तो देखिए नॉर गेट के नाम में ही छिपा है कि यह किस किस से मिलकर बना है। तो नॉर गेट, नॉर में हमारा क्या आ रहा है, नॉर नॉर, तो नॉर में हमारा क्या आ रहा है, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट आ रहा है, तो ये हमारा और गेट प्लस हमारा नॉट गेट से मिलकर बना है, जिसे नॉर गेट कहते हैं। तो इसका हमारा संकेत चित्र क्या हो जाएगा, चलिए आइए संकेत चित्र को बनाते हैं। तो इसका भी संकेत चित्र नंद गेट की तरह ही लिखेंगे, तो इसमें और गेट प्लस नॉर गेट को जोड़ेंगे संकेत चिन्ह में, तो इसका हो जाएगा हमारा संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो संकेत चिन्ह, और गेट का पहले संकेत चिन्ह बनाएंगे, तो और गेट में हमारा 2 निवेशी टर्मिनल होता है, तो ए हमारा एक निवेशी टर्मिनल हो गया और एक हमारा निवेशी टर्मिनल यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया और गेट के लिए, और ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर त्रिभुजाकार के रूप में होता है, और गेट यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार त्रिभुजाकार के रूप में होता है। अब इससे देखिए 2 निवेशी टर्मिनल हो गए, इससे हमारा एक निर्गत टर्मिनल प्राप्त होता है, एक निर्गत टर्मिनल। तो ये हमारा निर्गत टर्मिनल मान लीजिए यहाँ पर हमारा y डैश प्राप्त हो रहा है। अब देखिए नॉट गेट को जोड़ेंगे, तो नॉट गेट को जोड़ेंगे आपस में, तो इससे हमारा ये y डैश नॉट गेट के लिए निवेशी टर्मिनल की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार नॉट गेट का संकेत चिन्ह। तो नॉट गेट यहाँ पर थोड़ा सा गोलाकार रहता है, और इससे जो हमारा निर्गत टर्मिनल मिल रहा है वो हमें y प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो चिन्ह बना संकेत चिन्ह, वो ये हमारा नॉर गेट का संकेत चिन्ह है। चलिए इसे एक और प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे ये या तो हमारा ये चिन्ह होगा और या तो हमारा एक चिन्ह यह होगा कि इसमें हमारा 2 ये निवेशी टर्मिनल ए और बी हो गया, तो इससे हमें एक प्राप्त होगा टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल प्राप्त होगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर गोलाकार होता है, तो इससे हमारा ये टर्मिनल इस प्रकार प्राप्त होगा। और ये देखिए ये हमारा नॉट गेट के मुख पर, त्रिभुज के मुख पर एक गोलाकार होता है, यही गोलाकार को हम यहाँ पर रख देंगे एंड गेट के सामने जोड़कर, और इससे जो निर्गत टर्मिनल हमारा प्राप्त होगा वो y प्राप्त होगा। तो यह जो हमारा फिगर है, या तो इस फिगर को आप नॉर गेट मानिए या इस फिगर को नॉर गेट को मानिए। अब चलिए इसका बुलियन व्यंजक लिखते हैं। तो इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा बुलियन व्यंजक, ऊपर वाले फिगर को देखकर ही बुलियन व्यंजक को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे बुलियन व्यंजक। तो ये हमारा और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना है, तो और गेट के लिए लिखेंगे, तो और गेट के लिए हमारा निवेशी टर्मिनल a प्लस बी है, तो a प्लस बी, और इससे जो निर्गत टर्मिनल मिल रहा है वो हमारा यहाँ पर निर्गत टर्मिनल y डैश है, तो इस प्रकार यहाँ पर y डैश लिख देंगे, तो ये हमारा y डैश हो गया। अब देखिए नॉट गेट, तो नॉट के गेट के लिए हमारा बुलियन व्यंजक क्या होता है, यहाँ पर y डैश जो है, y डैश वो हमारा नॉट गेट के लिए निवेशी टर्मिनल का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर y डैश पर हमारा बार होता है बराबर निर्गत टर्मिनल, तो y ये हमारा हो गया
नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक, ये हमारा एंड और गेट के लिए और ये हमारा नॉट गेट के लिए। अब दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो हमारा a प्लस बी पर बार बराबर y, यही हमें अविष्ट बुलियन व्यंजक प्राप्त हुआ। चलिए आइए इनकी सत्यता सारणी को देखते हैं। तो इसका सत्यता सारणी लिखेंगे, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी किसी भी गेट का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सत्यता सारणी भी पूछा जाता है। चलिए सत्यता सारणी को देखने से पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें हम ए बी वाई डैश और वाई का मान पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए, इसमें हम ए बी और वाई डैश का मान पुट करेंगे। तो ए हमारा निवेशी टर्मिनल है, इसलिए ए पुट किए। बी भी हमारा निवेशी टर्मिनल है, तो यहाँ पर बी भी लिख दिए। और वाई डैश भी हमारा एक, ये हमारा नॉट गेट के लिए यहाँ पर निवेशी टर्मिनल का कार्य कर रहा है। तो वाई डैश, इससे हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो वाई डैश पर बार बराबर वाई, वाई डैश पर बार बराबर वाई। चलिए इससे हम सत्यता सारणी को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इसमें ए का मान 0 रखेंगे, ए का मान 0, तो इससे हमें, और बी का मान भी 0 रखेंगे, तो वाई डैश का क्या मान मिलेगा, तो ए 0 प्लस 0 होगा, तो वाई डैश का मान भी 0 प्रदर्शित होगा। और यहाँ पर वाई डैश इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई है, लेकिन हमारा नॉट गेट में जो बुलियन व्यंजक है वह वाई के बराबर तो होता है, लेकिन एक्चुअली वह यह कहता है कि जो ए पर बार होता है वो नॉट इक्वल टू वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके लिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि एक ए का मान 1 और बी का मान 0 रखेंगे, तो वाई डैश का मान हमारा 1 आ जाएगा। अब वाई डैश का मान 1 आ गया, तो वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम ए का मान 0 रख रहे हैं और बी का मान 1 रख रहे हैं, तो वाई डैश का मान भी हमारा 1 आएगा, तो 1 आ गया। तो वाई का मान, अब वाई डैश का मान 1 आ गया, तो वाई का मान बराबर नहीं होना चाहिए वाई डैश के, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। अब चलिए आगे भी 1 रखते हैं, ए का भी मान 1 रखेंगे और बी का भी मान रखेंगे 1, तो वाई डैश का भी मान 1 आ जाएगा, और इससे हमारा ये 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई डैश का जो मान है वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा नॉर गेट का सत्यता सारणी, बुलियन व्यंजक और इसका संकेत चिन्ह, जो कि बोर्ड एग्जाम में गेट 2 अंक में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है बस पूरे फिजिक्स के चैप्टर में। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लॉजिक गेट में यही सब आप गेट इतना तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और गेट से प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।